आमीन आमीन आमीन। और भाई सिद्धांत जी, शुरू करते हैं हम आज की बातचीत को आपकी गवाही से कि कैसे आप अन्य जाति से प्रभु मसीह में आए, कैसे आपने प्रभु यीशु मसीह को जाना। जी जैसे कि आप मेरे नाम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा नाम जो है वो सिद्धांत शर्मा है जी तो मैं एक जो मेरा बैकग्राउंड है वो हिंदू ब्राह्मण फैमिली से था। जी और मेरे जो फादर थे, मेरे मदर फादर पीछे से प्रॉपर वो मतलब कि कट्टर ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। वो सारे सुबह से शाम तक के रिचुअल्स करने वाले। जी जी सेम एज इट इज़। मेरा बचपन में तो मेरे फादर जो थे आर्मी में थे, तो मेरे मदर के ऊपर हमारी कोई फैमिली में से ही किसी ने कुछ मतलब कि ब्लैक मैजिक कर दिया था किसी ने। और उसके दौरान मेरी मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक होते थे और वो ऐसे अटैक होते थे जैसे पागलपन के दौरे पड़ते थे। और हम उन्हें डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे, जगह जगह लेके जाते थे, लेकिन कहीं भी उन्हें आराम नहीं मिलता था। वो कैसा पागलपन था? वो ऐसा था कि जैसे एकदम से उन्होंने बैठे बैठे उनको पता नहीं क्या होना, अजीब सी हरकतें करने लग पड़ा, एकदम से घर से बाहर भाग जाना, रूम से बाहर भागना, एकदम से कभी चुप हो जाना, बात नहीं करनी, रिप्लाई नहीं देना, जब बात हमने बोलना हमने कि क्या हुआ कुछ नहीं बोलना। और वो होता एक्चुअली दुष्टात्मक अटैक था वो, और उस दौरान हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी। तो हम डॉक्टर्स के पास लेके जाते थे तो वो कहते जी ये मेंटल हो गए हैं, या अलग अलग तरीके से वो मतलब बीमारियों का नाम लेते थे। और जब टेस्ट करवाते थे तो टेस्ट में कोई भी ऐसा मतलब नहीं नॉर्मल होती होंगी हाँ, रिपोर्ट। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। तो पहले जब मेडिकली हम लोगों ने सारी चीज़ें कर ली, हमने करके देख ली, ट्राई करके देखी कि मम्मा को आराम मिले, तो वो नहीं हुआ, फेल हो गया सब कुछ। उसके बाद हम लोग ने जगह जगह जाना शुरू कर दिया, जहाँ जिसने बोला फलाने बाबे के पास ले जाओ, इसके पास ले जाओ, ये कर लो वो कर लो, अपने अपने उन्होंने तरीके बताने। ये उपाय कर लो वो उपाय कर लो। उन्होंने कहीं कहना कि आप इतना करो, इतने पैसे दो, हम यहाँ करेंगे, आपके घर पे ये करेंगे, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग उन्होंने अपने जो वो लोग करते हैं वो उन्होंने बताया। तो हमने वैसा भी ट्राई किया, तो सारी चीज़ें करके देख ली थी हमने। और मतलब कि उस टाइम पे ऐसा था कि मैं बहुत छोटा था, आई थिंक मैं 5th या 6th क्लास में था उस ये टाइम। कौन से साल की बात होगी? ये है 2004 की बात। 4 की। जी 2004 में जब ये सारी चीज़ें हुई तो मेरे पापा उस टाइम पे जब ऐसा होता था, अटैक होता था, तो मेरे पापा तो उस टाइम पोस्टिंग पे होते थे, जॉब पे होते थे, मतलब दूर आउट ऑफ सिटी होते थे, कभी पठानकोट कभी कहीं। तो हम लोग यहीं पे जलंधर में बेस थे। और मैं जब ऐसा कुछ होता तो मैं बहुत डर जाता था, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ नया था। आप कैसे कर सकते कि मैं अपने पेरेंट्स का अकेला अकेला बेटा हूँ, और मैं छोटा होता था उस टाइम पे, तो मैं बहुत देख के डर जाता उस टाइम कि क्या हो रहा है मम्मा को। तो मैं फिर आस पड़ोस के जो थे लोग, वो मेरी उन्होंने उस टाइम पे हेल्प की उन्होंने। और उसमें से एक फैमिली थी वो जो परमेश्वर में थे, तो उन्होंने मम्मा को गाइड किया कि तू ऐसे तेरे को प्रॉब्लम होती है तो चर्च चल, तो तू चर्च जाके तो ठीक हो जाएगी। वहाँ पे हमारे घर के पास ही कुछ चर्च था एक लोकल, तो वहाँ पे हम लोग जाने लगे, तो मम्मा को रिलीफ होने लगा। तो उसके बाद हमने ये बात जो थी अपने पापा को नहीं बताई थी, मैंने फादर को नहीं बताई थी कि हम लोग चर्च जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरे फादर एक बहुत कट्टर हिंदू थे, बहुत ज़्यादा, और अपने धर्म के वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट थे उस चीज़ के। एकदम ऐसा है कि एक रात को बहुत ज़्यादा मतलब कि मम्मा के ऊपर ऐसे अटैक हुए दुष्टात्मा के, और मैं मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। तो जिस टाइम के बच्चे को ये होता है कि मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमूं, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब संभालनी पड़ रही है। मुझे उस टाइम पे बहुत होता था, स्टडीज़ में मेरा मतलब कि बहुत उस टाइम पे मेरा फोकस हट गया था स्टडीज़ के ऊपर से, और डरना, मन में बहुत सारी चीज़ें देखनी है, फेस करनी। कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें सुनी थी, टीवीज़ में देखी थी, पर वो देखना अपने घर में देखना वो चीज़ें मेरे लिए बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। चलिए फिर उसके बाद जब हम लोग चर्च गए तो मेरे मदर को आराम मिल गया। तो मेरे फादर जब एक बार छुट्टी आए घर पे, तो एक बार फिर से हमने फादर को बताया नहीं था, मैंने मम्मा हमने क्या डिस्कस किया था कि हम मम्मा पापा को नहीं बताएंगे कि हम चर्च जाते हैं, जो रिचुअल्स हम करते थे पहले वही करेंगे दोबारा से, जब पापा चले जाएंगे वापस फिर वापस चर्च जाएंगे। तो वो जो जब फादर के डर के कारण हमने वो दोबारा से रिचुअल्स किए फादर के होते, जब पापा वापस आए, फिर से वो अटैक्स मम्मा के ऊपर दोबारा हुए। तो फादर ने देखा, तो जो मैंने आपको पहले बात बताई थी कि हम लोग जगह जगह लेके गए, पापा ने, क्योंकि हमने उनको बताया नहीं था कि हम चर्च भी लेके गए हैं, तो उनके लिए भी नया था ये सब कुछ। सारी चीज़ें देख ली, सब कुछ कर लिया, मेडिकली बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास लेके गए, अलग अलग धर्मों से रिलेटेड जो थे सबके पास लेके गए, कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद फिर मेरे पापा को जो मेरे नेबर्स थे उन्होंने बताया, हाँ, कि उनको आना पड़ा कि आप ऐसा करो, अब आप भी जगह जगह घूम के देख लिया आपने, तो परमेश्वर पे बिलीव करो, परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, वही आपकी वाइफ को जो है संपूर्ण छुटकारा दे सकता है, वही इनको रिहा कर सकता है जी। तो फादर ने उस टाइम तो मना कर दिया। फिर हमें भी बोलने लगे वो कि तुम लोग कैसे गए चर्च में। काफ़ी हमें उन्होंने मतलब कि बोला, डांटा, गुस्से में बोला मेरी मदर को। तो उन्होंने कहा कि दोबारा से तुम लोग चर्च गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, चर्च में तुमने जाना, क्योंकि तुम अपने धर्म के स्ट्रिक्ट रहो, कुछ भी हो जाए अपने धर्म को नहीं छोड़ना, ये घोरों का धर्म है, जो ही लोग आज बातें करते। उस दौरान फिर हमने जी पापा के डर से चर्च छोड़ दिया, और जी उसके बाद फिर से वही अटैक शुरू हो गए। पापा भी परेशान, हार के उन्होंने जब नेबर्स आए दोबारा से घर पे, उन्होंने बुलाया पापा ने उनको घर पे, तो कि ऐसे ऐसे बताओ चर्च के बारे में हम लेके चलते हैं, क्योंकि मैं मेरे हाथ खड़े हैं। तो उन्होंने उनके सामने ही बोला कि परमेश्वर, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो तू मेरी वाइफ को चंगा कर, और मैं अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो तुझे दूंगा, तेरे कामों के लिए अपनी ज़िंदगी को सरेंडर करूंगा। तो वो दिन था, पापा ने जब बिलीव किया
तो जब नेक्स्ट दिन मीटिंग थी, संडे था उस दिन, तो जब हम चर्च में लेके गए मम्मा को, उस दिन प्रॉपर मम्मा बिल्कुल ठीक हो गए परमेश्वर की दया से। और उस दिन के बाद कभी भी उन पे ये ऐसा अटैक कभी नहीं हुआ। फादर का, हमारी पूरी फैमिली का जो था फेथ बहुत बिल्ड हुआ जी, क्योंकि ये एक सिविल सर्विसेज वाले बंदे को या डॉक्टर को, लॉयर को, पुलिस ऑफिसर को, इनको मनाना और समझाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये पहले बड़े टफ होते हैं, इन्होंने बड़ी दुनिया देखी होती है बिल्कुल, और इनको झूठ और सच का पता होता है। ये बंदे की शक्ल देख के जज कर लेते हैं ये सही है गलत है। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो आज की इस पॉडकास्ट में हम बातें कर रहे हैं या जो भाई सिद्धांत की हम गवाही को सुन रहे हैं, हमारा मकसद किसी धर्म को डीफेम करना नहीं है। ये केवल इनकी फैमिली की, इनकी पर्सनल टेस्टिमनी है। हम किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को डीफेम नहीं कर रहे हैं, ना ही उन्हें नीचा दिखा रहे हैं। हर धर्म अपनी जगह बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, मगर कई बार कुछ हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें खुदा की ओर लेके जाती हैं, और हम सभी जानते हैं जब हमारी जिंदगी में परमेश्वर काम करता है तो हम केवल उसी को फॉलो करते हैं। तो भाई आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने बोला, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा इस बीच के लिए। कोई बात नहीं। जिस तरह मान लो कि एक पेशेंट है ना, जब कोई बीमार होता है इंसान, हम चलो मेडिकल इस चीज़ को लेके चलते हैं, और जब कोई इंसान बीमार होता है तो वो एक डॉक्टर के पास जाता है जी, महीने के बाद दिखता है जी उसमें कोई फर्क नहीं है। उसके पेरेंट्स या उसके घर वाले उसे फोर्स करते हैं, नॉन उसके जो नॉन वंस होते हैं वो उसके कहते हैं कि यार तू डॉक्टर चेंज कर ले, फर्क नहीं पड़ रहा। फिर वो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर चेंज करता है, जब तक उसको फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो चेंज करता रहता है डॉक्टर। जहां उस डॉक्टर को, उस पेशेंट को आराम आ जाता है, जहां पे उसको लगता है कि हाँ मेरी हेल्थ में सुधार है, इस डॉक्टर की, फलाने डॉक्टर की मेडिसिन से, इसकी मेडिकेशन से मेरी हेल्थ में सुधार है, उसकी मेडिकेशन पे वो स्टिक हो जाता है और उस पर फेथ करता है कि हाँ ये डॉक्टर सही है, इसकी गाइडेंस सही है। उस पेशेंट का फेथ उसी पे रहेगा जिस डॉक्टर ने उसको ठीक किया है। बिल्कुल। तो सिमिलरली जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं, जब आप इन चीज़ों से, जो दुनिया के लिए वो मेंटली अटैक हैं, पर जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उन चीज़ों को देखते हैं, वो आत्मिक दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं जी, जो कभी ना आपकी रिपोर्ट्स में आते हैं, ना आप उसे मेडिकेशन से ट्रीट कर सकते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, यीशु मसीह। बिल्कुल। चाहे आप दुनिया कहीं भी भटक के देख लें, कुछ भी कहीं भी कुछ भी करके देख लें, हार के आपको जब तक आप यीशु मसीह के पास नहीं आते तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा। तो संपूर्ण सोल्यूशन है हमारा। यस, क्योंकि ये होता है, ये ट्रुथ है जी, बिल्कुल, ये सच्चाई है सबसे बड़ी। जी, मेरी लाइफ जो थी, मैंने जब देखा अपने आप को कि मेरे अंदर एक टैलेंट है सिंगिंग का, तो मैं देखता था टीवी पे, रियलिटी शोज़ देखता था, सारेगामापा, इंडियन आइडल, ये सारे शोज़ देखता था। तो मेरे अंदर बड़ा इस चीज़ को होता था लेके कि मैं भी एक सिंगर बनूं, प्लेबैक सिंगर बनूं, बॉलीवुड में गाऊं। मेरे अंदर बहुत इस चीज़ की इच्छा होती थी, और इसी के लिए मैंने बहुत सारे जो हैं जितने भी ऑडिशंस होते थे, कहीं भी लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, कहीं भी मेरे को पता लगा कि ऑडिशंस हो रहे हैं। अच्छा, सारे आपने दिए? मैंने कौन-कौन से ऑडिशन शो में? दिए, इंडियन आइडल हो गया, सारेगामापा हो गया, लोकल जो पंजाब में होते थे उसके आवाज लिए मैंने पंजाब दी audition- वगैरह हाँ जी। सारे। तो क्योंकि मेरा स्टार्टिंग से यही था कि मैंने प्लेबैक सिंगर बनना है। तो ये जो दौर था मेरे स्कूलिंग टाइम का था। और फिर मैंने क्या किया, जब 2-3 बारी मैंने ऑडिशंस दिए तो उसमें कुछ भी नहीं बना मेरा। गाने का शौक आपको बचपन से था या फैमिली से था? फैमिली में भी कोई गाता नहीं, था? फैमिली में नहीं था। ये मुझे ऐसे देख देख के ही थोड़ा सुनना मैंने शुरू किया सिंगर्स को, जो बॉलीवुड सिंगर्स थे। तो फिर मुझे शौक हुआ गाने का। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं हाँ ठीक ठाक गाता हूँ। तो फिर मैंने क्या सोचा कि चलो इसी लाइन में आगे जाते हैं। तो मेरे फादर ने भी पूछा कि तूने आगे क्या करना है, किस फील्ड को तूने चुनना है ना स्टडी के बाद। तो मैंने उनको बताया जी मैंने तो सिंगर बनना है। तो उसके बाद फिर ऑडिशंस देने, तो कुछ बनना नहीं। तो उस टाइम पे बड़ा हौसला टूटता था कि यार बड़ी मेहनत करते हैं ना। हालांकि मैं सीखता किसी से भी नहीं था उस टाइम पे। अच्छा। मैं सिर्फ जैसे जो सिंगर्स होते थे उनको ही, उनके गाने सुनने, उन्हीं को कॉपी करना, उन्हीं को सुनना बस। तो उसके बाद फिर मैंने अपना म्यूजिक बैंड बनाया। तो जगह जगह हम लोग जाते थे, परफॉर्म करते थे। ये स्कूल या कॉलेज कॉलेज टाइम की बात थी? हाँ, स्कूल की बात है। स्कूल टाइम पे ही हमने बैंड बनाया था। अच्छा। तो जगह जगह जाके परफॉर्म करना, स्कूल्स में, कॉलेजेस में। तो ये सारी चीज़ें चलती गई। पर फिर फिल्मी गाने गाते थे तुम? हाँ जी, फिल्मी गाने चलते थे जी उस टाइम पे। तो मदर फादर प्रभु में थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट टीचिंग लाइफ में आपकी होनी जरूरी है। तब आप थोड़े मेंटली भी फ्री हो गए होगे कि चलो अभी मम्मी ठीक हाँ, हो गई है, हो गई, अपनी लाइफ जियो बस। जो नॉर्मल जैसे जीते हैं। हाँ, तो जो लाइफ में आम लोग गलतियां करते हैं, है ना, जो चोरियां, जो भी चीज़ें चलती हैं घर में, चोरी करनी, पैसे चुराने, अलग अलग तरीके की गलतियां करनी। अच्छा। और ये सारी चीज़ें जो थी मेरी लाइफ का हिस्सा थी। तो हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि बैंड बनाया, म्यूजिक बैंड बनाया, हमने परफॉर्म किया। पर लाइफ में फिर भी एक संतुष्टि नहीं थी और सेटिस्फेक्शन नहीं थी। मतलब आगे कुछ भी क्लियर नहीं था कि यार होना क्या है। पर एक विजन एक लाइफ में क्लियर होता है, आपके दर्शन क्लियर होता है कि हाँ मैंने ये इस चीज़ को अचीव करना, वो कुछ भी नहीं पता था। बस जैसे चल रहा है चलता ही जा रहा था। गो विद द फ्लो। यस, एग्जैक्टली। उसके बाद कोई बिलीवर ने मेरे फादर को बताया कि आप खामरा चर्च में जाओ। ये बात है सन 2010 की। उस टाइम पे मैं +2 में था। मेरी +2 फिनिश होने वाली थी। 12th क्लास मेरी फिनिश होने वाली थी। तो मेरे फादर को जब बताया तो उन्होंने कहा चलो प्रभु में तो है ही, ऑलरेडी सब कुछ चल रहा था उनके हिसाब से भी। फादर भी उस टाइम पे प्रभु में होने के बावजूद भी ड्रिंक करते थे। अच्छा। हाँ, तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि दुनियावी चीज़ें भी चलती थी प्रभु में होने के बावजूद भी। छुटकारा भी मिल गया था, पर फिर भी वही संसारिक चीज़ें थी। सीरियसनेस नहीं थी, सीरियसनेस नहीं थी। एक चीज़ छूटी थी, वो सिर्फ थी मूर्ति पूजा। वो सारी चीज़ें हमने उस टाइम पे क्लियर कर दी थी। पर उसके अलावा वो धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारी लाइफ में वापस आ गई थी, जो हम लोग नॉर्मल रूटीन में करते थे।
जब हम लोग फर्स्ट टाइम फिर उस भाई के कहने पे कामरा चर्च में गए 2010 में 2010 में नवंबर की बात है। तो मीटिंग चल रही थी, वो भाई भी हमारे साथ थे, मैं, मेरे मदर, मेरे फादर और वो ब्रदर साथ में थे हमारे। तो जब हम गए, हम लोग सबसे लास्ट में सुखविंदर उस टाइम वर्शिप कर रहे थे। मैं जब गाड़ी से उतरा तो उस टाइम टेंट लगा हुआ था। तब मीटिंग कहाँ पे होती थी? तब जहाँ पे अभी हमारे स्पिरिचुअल फादर पापा जी का घर है, जहाँ पे उसके बैक साइड पे प्लॉट होता था, अच्छा, वहाँ मीटिंग होती थी। तो जब यहाँ पे मीटिंग चल रही थी, जैसे ही मैं उतरा तो मैंने कहा यार चर्च कहाँ पे है? तो वहाँ एक्सपेक्टेशन बिल्डिंग की थी। हाँ, मैं सोचा कि ये नॉर्मल कोई बिल्डिंग होगी या घर होगा, कुछ ऐसा होगा। तो जब हम उतरे तो वहाँ पे टेंट लगा हुआ और मीठी मीठी सर्दियाँ थी, हल्की हल्की धूप थी। वॉलंटियर्स थे, वाइट कलर के उन्होंने ड्रेसेस पहनी हुई थी, वेलकम कर रहे थे वो। जब जैसे हम लोग उतरे थे, वेलकम उस पर एंट्रेंस पे खड़े हुए थे वहाँ पे। ब्रदर सुखविंदर सॉन्ग गा रहे थे, वो तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, ये सॉन्ग वो गा रहे थे। और ब्रदर इतना हाई स्केल पे गा रहे थे, तो मैं सुन के हैरान, मैंने कहा ये बंदा कौन गा रहा है? उस टाइम में मुझे म्यूज़िक का बहुत मतलब कि शौक था, जैसे मैंने आपको बताया मैं सिंगर्स को सुनता था, तो ऐसी आवाज़ मैंने कभी सुनी नहीं थी। और उस वॉइस में अनॉइंटिंग थी, मसा था, और उस प्लेस पे मसा था इतना ज़बरदस्त। और हमें जब जैसे हम लोगों ने वहाँ पे पैर रखा, उस टाइम ही उस मैं फील करता हूँ आज भी, जब मैं उस चीज़ को सोचता हूँ, उसने हमारी लाइफ को हिट किया था। और जब एंटर हुए, हम लोग पीछे खड़े हुए थे, तो फिर मैं सोच रहा था, मैं कहा प्रीचर कौन है? तो हम लोग खड़े हुए तो पापा जी उस टाइम पे प्रेयर कर रहे थे। उस टाइम पे हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे मीटिंग पे, तो लास्ट मतलब प्रीच के बाद की प्रेयर चल रही थी, मास प्रेयर चल रही थी। तो मैंने देखा, फादर की ओर देखा, मैंने देख के मैं मतलब मैं आपको एक्सपीरियंस नहीं बता सकता कि इतनी यंग एज में फायर, जो आज आप फायर देखते हैं ना, आज हम जो फायर देखते हैं सेम एज इट इज़ वही फायर, वही फायर उनके फेस पे नज़र आ रही थी, वही जो कह सकते हैं कि परमेश्वर का ग्लो, जलाल परमेश्वर का, वही आज उनके फेस पे नज़र आ रहा था। और मैं देख के मतलब कि बहुत इनकरेज हुआ उस टाइम पे। तो मैं, मेरे लिए हर चीज़ नई थी उस टाइम पे। मैं प्रेयर नहीं कर रहा था, मैं सब कुछ नोटिस कर रहा था कि हो क्या रहा है, वर्शिप देख रहा था मैं। और जब प्रेयर हो रही थी, जिस तरीके से प्रेयर हो रही थी, लास्ट में फिर फादर सबके उस टाइम पे मतलब कि सबके ऊपर हाथ रख के प्रेयर करते थे, क्योंकि लोग उस टाइम पे थोड़े थे, तो सबके ऊपर इजीली प्रेयर हो जाती थी। तो जब लास्ट में मैं था, तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की, मुझे स्पिरिट ने टच किया। और उसके बाद फिर मीटिंग के बाद हम फादर से मिले, तो मेरे पापा ने बताया उनको, हम लोग सारे आगे मिलने के लिए गए, तो मेरे पापा ने बताया कि मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, तो ये सिंगिंग का शौक है इसको। और मेरे लिए वो अनएक्सपेक्टेड था, मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा ऐसे जाके उनको बोल देंगे। उसके बाद तो फिर पापा जी ने बोला कि अच्छा कोई बात नहीं, आप इसको लेके आओ, तो हम देखते हैं ना, वर्शिप का मौका देंगे तो ये गाएगा, सॉन्ग गाएगा। तो उसके बाद अंदर ही अंदर तो मुझे बहुत गुस्सा आया इस चीज़ का कि मेरे से बिना पूछे मेरे पापा ने उनको ऐसे बोल दिया कि गाता है, इसको मौका दो। फिर घर जाके मैंने पापा से काफ़ी गुस्सा किया। फिर मेरे पापा ने मुझे समझाया, बेटा देख, क्या तो दुनिया के लिए तो तूने गा के देख लिया है ना, कुछ भी तुझे मिला नहीं, अब एक बार परमेश्वर के लिए भी गा के देख, परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी दे, अपनी लाइफ परमेश्वर को दे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। इतनी चीज़ को सुन के मैंने ट्राई करने की कोशिश की। तो फिर फर्स्ट टाइम मैंने थर्सडे को गाया था चर्च में, उसी संडे के नेक्स्ट जो थर्सडे आने वाला था, और जो फर्स्ट सॉन्ग था वो था अब यीशु के पास जाने दो, वो था। और दुनिया वालों ने रोका मुझे, दुनिया वालों। और उस टाइम पे ही उन्हीं 5 दिनों में, जो संडे से लेके थर्सडे का जो दिन के 3 दिन 4 दिन थे बीच में, उन्हीं दिन में मैंने पास्टर नस्मल की पैगाम सीडी घर पे रखी हुई थी, जो मैंने कभी सुनी भी नहीं थी, देखी भी नहीं थी। अच्छा। तो वो मैंने लगाई सीडी पे, और जब मैंने देखी, मैंने उनको वर्शिप करते हुए देखा, मेरी स्पिरिट को इतना वो टच हुआ कि जिस तरीके के साथ वो वर्शिप कर रहे थे, पैगाम सीडी थी 2005 की, 2005 या जी हाँ तभी की थी वो, दिल्ली में वो मीटिंग, दिल्ली की मीटिंग, 3 दिन की कन्वेंशन, पास्टर सुभाष गिल और वो पास्टर अनस मल जी दोनों वर्शिप कर रहे थे। तो पसीने से लथपथ थे, शर्ट के जो उन्होंने कफ ऊपर को उठाए हुए थे, और उनको बिल्कुल फर्क नहीं था कि मेरी मतलब क्या, मैं कैसा दिख रहा हूँ। जिस स्पिरिट के साथ वो वर्शिप कर रहे थे ना, उस स्पिरिट ने मुझे टच किया। मैंने कहा यार, इनकी इतनी एज होने के बावजूद भी इस लगन के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, इस पैशन के साथ वर्शिप कर रहे हैं। तो जब ये जवान होंगे तब इन्होंने क्या, कितनी उससे की होगी, वर्शिप की होगी परमेश्वर की। तो उस चीज़ को फिर मैंने इनके सारे सॉन्ग सुने, मैंने उनके सारे सॉन्ग सुने शुरू किए। तो मुझे एक सॉन्ग जो था उस टाइम पे बहुत टच हुआ, अब यीशु के पास जाने दो। इसकी कंपोजिशन ने मुझे बहुत हिट किया, अंदर से मेरे दिल को बहुत हिट किया, कंपोजिशन ने, म्यूज़िक ने। फिर जी मैंने ये सॉन्ग गाया चर्च में, तो बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे गाता गया। और भाई सुखविंदर के साथ जब मैंने गाना शुरू किया, तो हम लोगों ने दोनों ने मिलकर परमेश्वर की महिमा की, और आज भी हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, आप सब देखते हैं। तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था जी।